क्या आप जानते हैं कि जो चीजें मुफ्त हैं वे सबसे मूल्यवान हैं, जैसे नींद, शांति, खुशी, हवा, पानी, रोशनी, सच्चा प्यार और हमारी सांसें। लेकिन विडंबना यह है कि ये वही चीजें हैं जिनकी हम सबसे अधिक उपेक्षा करते हैं। ये वो चीजें हैं जो हमें करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिल पाती हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि हम इन चीजों की कदर नहीं करते। यही हमारी भागती दौड़ती जिंदगी है और हमारी यह गलत धारणा है कि जिंदगी ऐसे ही चलती है। हम अपने जीवन में अलग अलग भूमिका और कर्तव्य निभाते हैं। हो सकता है कि आप किसी के बेटे या बेटी हों, किसी के पिता या माता हों, या किसी के पति या पत्नी हों। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपना कर्तव्य निभाते निभाते थक गए हैं? आपके पास अपने लिए समय नहीं है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास अपना कोई जीवन नहीं है और आप सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? दरअसल जिस तेजी से भागती दुनिया में हम रहते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी कोई निजी जिंदगी ही नहीं है, जैसे हम दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें हर चीज की जरूरत है और तत्काल जरूरत है। आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह कुछ पल निकालकर अपनी जिंदगी के बारे में सोच सके। इसका भी एक समाधान है। आपको मन की शांति, साहस और ज्ञान सीखने को मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक दुखी और परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उससे कहा, भिक्षु, मैं बहुत उदास हूं, कृपया मुझे मेरे दुख दूर करने का कोई उपाय बताएं। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा, आपके अनुसार आपके दुख के लिए कौन जिम्मेदार है? आदमी ने कहा, ये समाज, ये लोग, मेरा परिवार, ये दुनिया और मेरी परिस्थितियां। उस आदमी का ये जवाब सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जब आप दुखी या खुश होते हो तो क्या महसूस करते हो? क्या ये दुनिया आपके दुख या खुशी के लिए जिम्मेदार है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यह वास्तव में आप पर निर्भर करता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। दुनिया ने हमें गरीबी, दुख या खुशी नहीं दी है, बल्कि वह जानकारी दी है जो हम इस दुनिया से लेते हैं। हमारी मानसिक स्थिति इसी से तय होती है कि हम कैसा महसूस करेंगे। दरअसल इंसान का दिमाग इस तरह बना है कि सबसे पहले नकारात्मक विचार आते हैं। इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वह सकारात्मक से पहले नकारात्मक बातें सोचता है। सच तो यह है कि हमें अपने जीवन में खुशी के पल तलाशने होंगे। हमें खुद को तैयार करना होगा ताकि हम हर पल और स्थिति में खुश रह सकें। क्योंकि खुशी मौके पर निर्भर नहीं करती, यह आप पर निर्भर करता है कि आप खुश रहना चाहते हैं या नहीं। गौतम बुद्ध की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि आप जो देखते हैं वही दिखाता है कि आप कौन हैं, यानी हमारा दृष्टिकोण हमारे व्यक्तित्व और सोच पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम नकारात्मक हैं, तब दुनिया की हर चीज हमें नकारात्मक लगेगी। यदि हम सकारात्मक बने रहें, तो हम हर चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे। जैसे बुद्ध की दृष्टि में प्रत्येक मनुष्य बुद्ध का ही रूप था। अगर आप अंदर से खुश हैं, तो यह दुनिया आपके लिए अंदर से एक खुशहाल जगह है। लेकिन अगर आप दुखी हैं, तो आपको सिर्फ उदासी ही नजर आएगी। ये सब हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। लोग एक ही स्थिति पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं और यही प्रतिक्रिया आपको शांति भी दे सकती है, उनका दिमाग, और कभी कभी सिरदर्द भी। जैसे किसी का दिन खराब चल रहा हो तो फिर वह हर चीज और हर घटना को जोड़कर देखने लगता है। लेकिन यह सोच गलत है। लोगों को लगता होगा कि वह गुस्से में यह सब सोच रहा है, और गुस्सा एक अल्पकालिक भावना है जब आपकी सभी भावनाएं बेहतर हो जाती हैं। तो ध्यान दें आपका, ताकि आप उन भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकें। क्योंकि क्रोध और चिंता की ये अस्थायी भावनाएं आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, क्रोध एक अस्थायी भावना है। ये कुछ समय बाद अपने आप शांत हो जाएगा। आप इसे एक बादल की तरह मानें जो अभी आसमान में है और कुछ समय में अपने आप गायब हो जाएगा। यदि नहीं तो प्रतीक्षा करें। इस समय आप खुद को शांत करने के लिए कुछ व्यायाम भी कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से शांत और ढीला छोड़ दें। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला सवाल पूछा कि क्रोध, घृणा और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से कैसे निपटें, क्योंकि ये भावनाएं हमें अक्सर बहुत थका देती हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जागरूकता। अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पहला तरीका है जिससे आप अपनी मानसिकता बदल सकते हैं।
बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा कि जब आपको बुरा लगता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं उस नकारात्मक भावना को वहीं दबाने की कोशिश करता हूं, या उसे स्वीकार नहीं करता, या जल्दी से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूं। इस आदमी का जवाब सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सभी प्रयास व्यर्थ हैं, क्योंकि अंत में आप पर हावी हो सकती हैं ये नकारात्मक भावनाएं। व्यक्ति ने पूछा, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगली बार जब आप नकारात्मक भावनाओं से अभिभूत हों और उदास महसूस करें तो इसे ऐसे देखें जैसे कि यह एक भावना है, यह आपका हिस्सा भी नहीं है, जैसे एक पैदल यात्री सड़क पर चलते दूसरे व्यक्ति को देख रहा है। इसलिए स्वीकार करें कि यह आपका हिस्सा नहीं है। अब यह आपको कैसे परेशान कर सकता है? हालांकि इस तरह की जागरूकता के लिए आपको बहुत अभ्यास की आवश्यकता होगी। यदि आप एक बार ऐसा करना सीख जाते हैं तो यकीन मानिए आपको महसूस होगा अंदर से बहुत शांत और हल्का। नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं है, न ही कभी होंगी, न ही ये हमें परिभाषित करती हैं। इसीलिए अपने भीतर उठने वाली प्रत्येक नकारात्मक भावना पर ध्यानपूर्वक ध्यान दें। नकारात्मक विचारों को आने दें, उन्हें जबरदस्ती दबाने की कोशिश न करें, नहीं तो वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके मन में आने वाली हर नकारात्मक भावना को नियंत्रित करना संभव नहीं है, क्योंकि आपको गुस्सा भी आएगा, ईर्ष्या भी होगी और आप दुखी भी होंगे। लेकिन ये भावनाएं आती हैं और जाओ, उसके बाद तुम्हें खुशी और शांति महसूस होगी और आपको उस पल का इंतजार करना होगा। उस आदमी ने बौद्ध भिक्षु से अगला सवाल पूछा, भिक्षुक, रिश्ते हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं और गहरे रिश्ते और नए दोस्त कैसे बनाएं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। इससे मानसिक शांति बनाए रखने में भी मदद मिलती है। मुसीबत के समय लोगों को ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उनके साथ खड़े रहे। मुझे लगा कि आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपको छोड़ देगा, तो क्या आपकी महंगी कारें आपको दिलासा दे पाएंगी? क्या आपका आलीशान घर आपको मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करेगा? नहीं, क्योंकि चीजें इंसानों की जगह नहीं ले सकती, चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं। लेकिन मुसीबत के समय आपका परिवार और आपके सच्चे दोस्त ही आपकी मदद करेंगे। अगर आपको नए दोस्त बनाने और अच्छे रिश्ते बनाए रखने में परेशानी होती है तो सबसे पहले अपना नजरिया बदलें। लोगों को अच्छी तरह जाने बिना उनके बारे में अपनी राय बनाना बंद करें। आप अपना जीवन जितना खुले दिमाग और दिल से जिएंगे, उतनी ही आसानी से आप लोगों को समझ पाएंगे। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम किसी को ठीक से बताए बिना ही उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं। हम पहले से ही मान लेते हैं कि वह व्यक्ति ऐसा होगा या वैसा होगा। इसलिए दूसरों को जानने के लिए थोड़ा समय निकालें। हो सकता है सामने वाले के बारे में आपकी राय पूरी तरह से बदल जाए। एक बात याद रखें, सच्ची दोस्ती तभी होगी जब आप सच्चे होंगे। जब आप खुले दिल से बात करेंगे तभी सामने वाला आपसे बात करने की हिम्मत करेगा। याद रखें कि हर कोई ठंडे व्यक्ति से बचने की कोशिश करता है। यह नए दोस्त बनाने के बारे में है, लेकिन अगर आपके पास पहले से ही दोस्त और रिश्ते हैं और उनका रिश्ता आपके साथ टूटने की कगार पर है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बात हमेशा याद रखें कि एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने जैसा है। ठंडी रातों में आग, जैसे कि अगर आप आग से बहुत दूर बैठेंगे तो आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, और अगर आप बहुत करीब बैठेंगे तो आपको गर्मी महसूस होगी। ठीक उसी तरह जब किसी रिश्ते में नजदीकियां ज्यादा बढ़ जाती हैं तो अक्सर बोरियत आ जाती है। इसलिए आपको अपने रिश्ते में संतुलन बनाकर चलना होगा। बेशक अपने रिश्ते को मजबूत करें, लेकिन इसे इतना भी करीब न रखें कि सामने वाले को घुटन महसूस होने लगे। रिश्तों में भी कुछ दूरी होनी चाहिए ताकि आपका अपने दोस्तों और करीबी लोगों के साथ हमेशा मजबूत रिश्ता बना रहे। व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला सवाल पूछा कि लोग क्या कहेंगे, इस डर पर काबू कैसे पाएं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब जो 3 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन्हें गांठ बांध लें। ये तीनों चीजें आपको खुश रखने का काम करेंगी। पहली बात तो ये कि लोग आप में उतनी दिलचस्पी नहीं लेंगे जितनी आप चाहते हैं। साधु ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे मित्र ने पिछले सप्ताह क्या पहना था और उसने क्या खाया? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे याद नहीं। तब भिक्षु ने कहा,
जब आप दूसरों की छोटी छोटी बातें याद नहीं रखते तो वे आपके बारे में कितना याद रखेंगे। और जब लोग आपके बारे में याद ही नहीं रखते तो इस बात की चिंता करने से क्या फायदा कि लोग क्या कहेंगे। दरअसल लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम सोचते हैं। दूसरी बात यह जरूरी नहीं कि हर कोई आपको पसंद करे। क्या आप सभी को पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर आप दूसरों से अपेक्षा क्यों करते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं? अगर कोई आपको पसंद करता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करता है तो कोई बात नहीं। आपको किसी की पसंद नापसंद की परवाह नहीं करनी चाहिए। इन चीजों को स्वीकार करना सीखो। ये सब जिंदगी का हिस्सा है। हर किसी को निभाना संभव नहीं है। खुश हूं तो हम सबकी इतनी चिंता क्यों करें? तीसरी बात, हम जो काम दूसरों के नाम पर करते हैं उनमें से ज्यादातर हम असल में अपने लिए ही कर रहे होते हैं। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहना भी बहुत बड़ी बात है। अपना दिल खोलो और दुनिया तुम्हारे लिए अपना दिल खोल देगी। लेकिन अगर तुम स्वार्थी बन जाओगे तो दुनिया भी अपना स्वार्थ निकालेगी। हर कोई प्रार्थना करता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे। क्यों? क्योंकि वे अपने परिवार से प्यार करते हैं। लोग यह सोचकर डरते हैं कि कहीं उनके जीवन साथी या बच्चे को कुछ ना हो जाए, क्योंकि वे अकेले रहने से डरते हैं। देखा जाए तो हर इंसान अंदर से स्वार्थी होता है। जब तक कोई बुद्ध या महावीर न बन जाए, स्वार्थ से बचना मुश्किल है। इसलिए वही सोचें जो आपको खुश करता है। सुनने में बहुत आसान लगता है ना, जिंदगी बदलने वाली चीजें सरल होती हैं। हम बस उसे मुश्किल बना देते हैं। इसलिए क्या होगा, इसकी चिंता करने के बजाय इस बात पर ध्यान दें कि आप वर्तमान में क्या कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में लोग एक सिद्धांत में विश्वास करते हैं जिसे कर्म का सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, अर्थात व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती है, यह उसके कर्मों का है। इसलिए अगर आप जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हैं तो अच्छे कर्म करना शुरू कर दें। यदि आप जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत करना और सही कर्म करना शुरू कर दें। इतना कहकर बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी बात समाप्त कर दी। उस परेशान व्यक्ति को भी अपने सवालों का जवाब मिल गया था। उसने जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।